जो भी आज आप काम करते हैं, अगर आप बाई प्रोफेशन एक इंजीनियर हैं, तो आपको दोस्तों रोज एक ही जैसा काम करना होता है। अगर आप नौकरी भी करते हैं, वहां पे भी आपको रोज एक जैसा ही काम करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम रोज रोज अलग अलग काम करते हैं और हमें उसका अलग अलग मेहनताना मिलता है। दोस्तों, हमें वहां पे एक ही काम को करने का सालों तक पैसा मिलता है। तो उसी तरह से अगर इस सिस्टम के अंदर अगर वही प्लान, वही ट्रेनिंग, वही अगर हम सब कुछ सीखते हैं और अपनी टीम को सिखाते हैं, तो दोस्तों कितना आसान है इस बिजनेस को करना। कि आप देखें कि रोज रोज नई चीजें नहीं सीखनी है, रोज रोज नए दिमाग को नहीं हमें इंक्रीमेंट करना है। वही चीजें दोस्तों लगातार हम सीख करके यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये सब कुछ दोस्तों पॉसिबल है अगर हमने ठान लिया कि यह समय करना है, तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, सभी लीडर्स का वेलकम है। आई होप कि आपने अपनी टीम को चेक कर लिया होगा कि आपकी पूरी टीम इसमें मौजूद है, इसमें आ चुकी है। और आज के दोस्तों इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। आज हम लोग जानेंगे फोरसाज की वेबसाइट को लेकर के, फोरसाज की वेबसाइट को लेकर के बात करेंगे कि किस तरह से आज दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को प्रमोट करके भी अपने बिजनेस को कितना बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कैसे तो अपनी आईडी ओपन करते हैं, किस तरह से अपनी अपलाइन की आईडी देखते हैं, किस तरह से अपनी टीम की आईडी को चेक करते हैं, हमें नहीं पता होता है। तो दोस्तों आज हम इन्हीं चीजों को सीखेंगे, इन्हीं चीजों को हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले हमारे बीच में इनवाइट करूंगा भवानी से। अगर आप नेटवर्क में हैं तो अपने आप को आप अनम्यूट करें। मोस्ट वेलकम है सर आपका। और उसके बाद दोस्तों हम एक बार भवानी सर को सुनेंगे और उसके बाद में हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। सर अगर आप नेटवर्क में हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हम दोस्तों इस सेशन के बाद में भवानी सर को यहाँ पे सुनेंगे। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों वेबसाइट को ओपन करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आप डायरेक्टली गूगल का यूज करें। आप गूगल पे जाएं और आप देख सकते हैं forsas.io। दोस्तों मैंने यहाँ पे डाला है forsas.io। आप डायरेक्टली forsas.io पे जाकर के वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों। एक हम ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी वेबसाइट को ओपन कर सकता है। और आप सबसे पहले अगर मैं बात करूं आज किस चीज को हम प्रमोट कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हैं ऑल पार्टिसिपेट्स। आप देखिए लेफ्ट कॉर्नर में दोस्तों ऊपर की तरफ दिया हुआ है 20,28,213 लोगों ने दोस्तों अभी तक फोरसाज को ज्वाइन किया है। दोस्तों आपके सामने है। और पिछले 24 घंटे में 1434 लोगों ने दोस्तों फोरसाज को ज्वाइन किया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉग इन टू योर अकाउंट और रजिस्टर का ऑप्शन है। इस पे हम बाद में चलेंगे, हम पहले थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों तीनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रोन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और BUSD का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पे हम किस तरह से ये चीजों को जान सकते हैं कि हमारा जो ये सिस्टम है ये ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो दोस्तों ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। ऑल डाटा स्टोर्ड इन ब्लॉकचेन कैन बी वेरीफाइड बाय क्लिकिंग ऑन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जितना भी डाटा है दोस्तों वो ब्लॉकचेन के ऊपर जो है स्टोर किया जा रहा है, वो दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर किसी पर्सन के पास में स्टोर नहीं हो रहा है। दोस्तों उसके बाद में कुछ आईडीज यहाँ पे दी गई है जिन्होंने फोरसाज के माध्यम से फोरसाज BUSD प्रोजेक्ट में अच्छी अर्निंग दोस्तों यहाँ से की है। ऐसे कुछ आईडीज यहाँ पे दोस्तों दी गई है। आप इन आईडीज को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में जो फोरसाज के अंदर 3 प्रोजेक्ट हैं, इथेरियम, ट्रोन और BUSD। यहाँ पे दोस्तों पहले तो टोटल दिया गया है। जैसे आप ETH पे क्लिक करेंगे
तो आपको दिखाई देगा कि एटीएच के अंदर कितने लोगों ने फोर्साज को ज्वाइन किया था और कितना टर्नओवर हुआ था, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रोन के अंदर भी आप दोस्तों देख सकते हैं कितना टर्नओवर हुआ था और कितना यहाँ पे लोगों ने अर्निंग किया है। और बीएसडी प्रोजेक्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में कितने लोग ज्वाइन हुए हैं और कितना टर्नओवर यहाँ पे हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है फोर्साज मेंबर कैलकुलेटर। दोस्तों आपको जब भी किसी को ज्वाइन करवाना हो तो दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कितने कितने स्लॉट से आए तो वहां पे उसकी अर्निंग को हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल किसी को बताते हैं कि सर आप फोर्साज के जो 4 प्रोग्राम है, फोर्साज बीएसडी के जो 4 प्रोग्राम है X3, X4, XXX और X4, इनके अगर 5-5 स्लॉट से आते हैं तो कितने डॉलर आपको यहाँ पे करने होते हैं। तो जैसे मैंने X3 के अंदर 5 सिलेक्ट किए हैं दोस्तों, X4 में 5 सिलेक्ट कर दिए हैं, XXX में 5 सिलेक्ट किए हैं और दोस्तों X गोल्ड प्रोग्राम के अंदर भी मैंने 5 सिलेक्ट किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लास्ट में देख सकते हैं $720 दोस्तों यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आपका एक एक बार भी सर्कल यहाँ पे पूरा होता है, इन सभी स्लॉट्स का सर्कल एक एक बार भी अगर पूरा होता है तो दोस्तों यहाँ पे $720 लगा करके हम 4,709 बीएसडी की अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि लगभग 5 गुना अमाउंट दोस्तों हमारे पास में आता है। ये दोस्तों पावर है दोस्तों फोर्साज। दोस्तों उसके बाद में अगर हम बात करें तो दोस्तों और आप नीचे आएंगे तो कुछ और जो वेबसाइट की खूबियां हैं वो बताई गई है, कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर हैं, ये भी आप यहाँ पे जाके और रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनके बारे में। कुछ ऑफिशियल चैनल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे जो वेबसाइट है हमारी उसको ओपन करके भी हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास में 3 ऑप्शन खुल करके आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है दोस्तों बीयूएसजी का, जिस प्रोग्राम में अभी हम रिसेंटली काम कर रहे हैं। हम सारे लोग जिस प्रोग्राम में हैं दोस्तों उस प्रोग्राम का नाम है बीयूएसडी प्रोजेक्ट। सेकेंड जो प्रोग्राम है उसका नाम है इथेरियम और थर्ड आप देख सकते हैं वो है ट्रोन। दोस्तों फोर्साज का सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो था इथेरियम प्रोजेक्ट, लेकिन गैस फीस की वजह से दोस्तों यहाँ पे लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई, लोग वहां पे गैस फीस की वजह से दोस्तों काम नहीं कर पाए। बात करें ट्रोन के अंदर तो दोस्तों सेम प्रॉब्लम थी, समस्या थी दोस्तों इनकी जो अनस्टेबिलिटी है, यानी कि आप देख सकते हैं प्राइजेस के अंदर। दोस्तों आज अगर बीयूएसडी प्रोजेक्ट इतनी तेजी से रन कर रहा है तो उसके रीजन है दोस्तों क्योंकि एक स्टेबल करेंसी है, इसको दोस्तों अप्रूव किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 1 साल से दोस्तों बीयूएसडी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत दोस्तों बीयूएसडी प्रोजेक्ट में नहीं है। ना तो दोस्तों कभी गैस फीस की समस्या आई है, ना ही कभी दोस्तों प्राइस को लेकर के यहाँ पे समस्या आई है। जो भी प्राइस है, क्योंकि दोस्तों जब हमने शुरू किया था तभी हमें बताया गया था कि सर इसकी जो प्राइस है 80 से 85 रुपए के बीच में रहेगी। तो दोस्तों आज भी इसकी जो प्राइस है लगभग 80 रुपए से लेकर के 85 रुपए के बीच में ही फ्लक्चुएट करती है। तो दोस्तों बीयूएसडी एक स्टेबल कॉइन होने की वजह से आज बीयूएसडी के अंदर दोस्तों बहुत ही बड़ा काम हो रहा है और लोग बहुत बड़ी अर्निंग कर पा रहे हैं। हम लॉगिन कर रहे हैं बीयूएसडी प्रोजेक्ट में। दोस्तों अब हम फोर्साज बीयूएसडी प्रोजेक्ट के अंदर हमने लॉगिन किया। या तो दोस्तों अगर आप जैसे ही ट्रस्ट वॉलेट से आप लॉगिन करेंगे तो आपका आईडी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, जहाँ पे फोर्साज बीयूएसडी मेन पेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका आईडी नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने जो है यहाँ पे डायरेक्टली गूगल पे ओपन किया हुआ है तो मेरे को यहाँ पे अकाउंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों 2 ऑप्शन होते हैं, आप डायरेक्टली अपने ट्रस्ट वॉलेट से जब भी आपको अपना स्लॉट अपग्रेड करना हो या अपनी खुद की आईडी आपको याद नहीं है और आप अपनी आईडी ओपन करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट से लॉगिन करना है। ट्रस्ट वॉलेट में जाना है, forsas.io पे क्लिक करना है और उसी से आपको अपना लॉगिन करना है। यहाँ पे अकाउंट प्रीव्यू का ऑप्शन है दोस्तों,
इस फोरसाज प्लेटफॉर्म दोस्तों आज अगर इतनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है या इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीजन है कि दोस्तों आज की तारीख में दोस्तों यहाँ पे इतनी चीजें जो है वो बिल्कुल ओपन है, यानी कि आप यहाँ पे हर एक इंसान जो भी फोरसाज मेंबर है उसकी आईडी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपनी आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1/6/2021 और इनकम की बात करें तो 41,577 BUSD की इनकम यहाँ पे दिख रही है। 27 पार्टनर है, लगभग 14,500 लोगों की टीम है। आप दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम देख सकते हैं। X3 प्रोग्राम के अंदर कितने स्लॉट ओपन है, X4 में कितने स्लॉट ओपन है, XXX में कितने स्लॉट ओपन है और X गोल्ड प्रोग्राम में कितने स्लॉट ओपन है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जिस इंसान को ये पता है दोस्तों फोरसाज के अंदर, क्योंकि दोस्तों बड़े स्लॉट्स का बड़ा जादू है, वो किस तरह से है उसको भी आज हम लोग समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में प्रीव्यू आईडी के सामने 2 लाइन दिख रही है आपको एक छोटे से गोले के अंदर। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्या क्या चेक कर सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे अपने पार्टनर्स चेक कर सकते हैं, यानी कि कितने पार्टनर्स को आपने डायरेक्टली ज्वाइन करवाया, कितने कितने स्लॉट से ज्वाइन करवाया, किस डेट में ज्वाइन करवाया, वो सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके पार्टनर्स में मिल जाएगी आपको। दूसरा दोस्तों स्टेट्स आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वो सारा ट्रांजेक्शन डाटा आता है दोस्तों कि कब कब कितना कितना रुपया दोस्तों आपने फोरसाज के द्वारा अर्न किया है या आपके पास में इनकम आई है, कब आपका स्लॉट रिसाइकल हुआ है, वो सारी चीजें आपको स्टेट्स में मिलेगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन का पेज है, फिर टेलीग्राम बोट है और फिर प्रमोशन है। दोस्तों यहाँ पे मैं चलता हूं एक बार इंफॉर्मेशन के अंदर। दोस्तों इंफॉर्मेशन के अंदर आते हैं तो हमें सबसे पहले दिखाई देता है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह से रन करता है। अभी हमें अपलाइन से पूछने की जरूरत नहीं है कि सिस्टम क्या है, कैसे काम करेगा। आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन के पेज पे आइए और इस सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी गई है, इसको भी अगर आपने एक बार ढंग से रीड कर लिया तो मेरे दोस्त आपको फोरसाज जो है वो बहुत पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में ये सिस्टम क्या है, ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है BUSD प्रोजेक्ट, BUSD टोकन क्या है, उसके बारे में जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी गई है। एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आप फोरसाज का दोस्तों BUSD जो प्लान है इसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप जो है यहाँ पे फोरसाज की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के एक शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, जिसको देख करके आप जो है यहाँ पे पूरा फोरसाज BUSD प्रोजेक्ट के बारे में एक वीडियो है, इसको आप दिखा सकते हैं और इससे भी आप प्लान समझा सकते हैं कि हमारा प्लान क्या है। जिसको इंग्लिश में समझना है वो यहाँ से समझ सकता है। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे चीजें दी गई है कि प्रोग्राम किस तरह से रन करता है। आप देखिए 4 तरह के प्रोग्राम है फोरसाज के अंदर। सबसे पहला प्रोग्राम है X3 प्रोग्राम, जहां पे आपको 200% तक इनकम आती है। X4 प्रोग्राम के अंदर आपको 300% इनकम आती है। XXX प्रोग्राम में लगभग 600% के बराबर इनकम आती है और XXX प्रोग्राम में दोस्तों 1000% तक इनकम आती है। ये चारों प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। आप देखें रजिस्ट्रेशन होता है तो आपका स्लॉट किस तरह से नजर आएगा वो भी यहाँ पे दिया गया है कि अपलाइन के स्लॉट में आप जो ऊपर के दो आपको 2 डिब्बे दिखाई दे रहे हैं,
उसमें आप जो व्हाइट कलर का गोला देख रहे हैं ये आप है, और आपके स्लॉट दोस्तों आपको इस तरह से नजर आएंगे, जो नीचे की साइड में जो दो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, यानी अपलाइन के जो स्लॉट है उसमें आपकी पोजीशन बुक हो जाती है, और नीचे आपके जो स्लॉट है वो आपको एकदम फ्रेश मिलते हैं। जब भी आप किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो उसको इस तरह के नए स्लॉट मिलेंगे, और आपके स्लॉट के अंदर इस तरह से उसकी पोजीशन बुक हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप दोस्तों सारी चीजों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। X3 प्रोग्राम किस तरह से काम करता है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। X3 में 2 इनकम हमें आती है, तीसरी अपलाइन को चली जाती है। फिर यहाँ पे 2 इनकम हमें आती है, तीसरी अपलाइन को चली जाती है। दोस्तों सबसे शानदार प्रोग्राम है X3 एंड X4 प्रोग्राम, जहाँ पे हर तीसरे रिसाइकिल पे दोस्तों आपकी डाउनलाइन आपको इनकम देती है। दोस्तों बहुत सारे लोग, मैं यही कहूंगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा फोकस करें X3 और X4 प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि यहाँ से अगर सबसे बड़ा अगर पैसा बनेगा तो दोस्तों वो इन 2 प्रोग्राम से बनेगा, X3 और X4 से बनेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको दोस्तों फोकस करने की जरूरत है। दोस्तों X4 प्रोग्राम में पहली 2 इनकम हमें नहीं आती है, हमें तीसरी, चौथी और पांचवी इनकम दोस्तों आएगी 100%, और छठी इनकम दोस्तों हमारे स्लॉट को रिसाइकिल कर देती है। और दोस्तों यही सर्कल लाइफ टाइम बार बार चलता रहेगा। स्लॉट चाहे कितने भी डॉलर का हो, चाहे $5 का हो, चाहे आपका $50 का हो या $5000 का हो, यही सेम सर्कल चलता है, और इनकम 100% दोस्तों हमारे पास में आती है। XXX प्रोग्राम दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में भी हम प्लान की बात नहीं करेंगे ज्यादा, मैं कुछ चीजों के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। ये चीजें दोस्तों जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान इसको समझ पाता है दोस्तों वही अपनी टीम से हमेशा दोस्तों आगे रहता है, अपने लेवल को लगातार अपग्रेड करता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए अपग्रेड का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों अपग्रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, फोर्साज के अंदर आपको हमेशा अपनी टीम से 1 या 2 स्लॉट हमेशा आगे रहना है दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको, अगर आप अपनी टीम से आगे नहीं रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा एकदम सही है, चौथा दोस्तों आपका मिस्ड हो गया। मिस्ड होने का मतलब है कि आपका जो पार्टनर है उसने आपसे पहले स्लॉट अपग्रेड कर दिया, तो दोस्तों वो आपको क्रॉस करके वो आपके अपलाइन के स्लॉट में चला जाएगा, और आप इनकम जो आपको देनी थी वो आपके अपलाइन को दे देगा। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पे कभी भी अपने स्लॉट को दोस्तों अपनी टीम से एक्स्ट्रा ओपन करके रखें, हमेशा 1 या 2 स्लॉट हमेशा आगे चलें, जिससे आपको दोस्तों इस सिस्टम के अंदर समस्या नहीं आए, और कभी भी आपकी टीम जो है आपको सुपरसेट करके ना जाए। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। अपग्रेड जो है दोस्तों वो समय पे करना है, कभी भी अपनी टीम से बाद में दोस्तों अपग्रेड अगर हम कर लेते हैं, अगर टीम एक बार सुपरसेट कर गई, बाद में हमने अपग्रेड किया, तो हाँ सेकेंड टाइम आपकी टीम वापस आपके स्लॉट में आएगी, लेकिन उस टाइम पे दोस्तों आपका जो प्रॉफिट है वो आपको मिस हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी टीम से 1 या 2 स्लॉट हमेशा आगे रहना चाहिए। आप चेक करें आपके जितने भी डायरेक्ट पार्टनर हैं वो कितने कितने स्लॉट तक हैं, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके डायरेक्ट पार्टनर ही सुपरसेट करेंगे दोस्तों। हो सकता है आपकी 10वीं डेप्थ में अगर कोई बंदा है वो भी आपको सुपरसेट कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जहां तक आपकी पोजीशन भर चुकी है, जहां तक आपके स्लॉट में लोग आ चुके हैं दोस्तों, उससे नेक्स्ट स्लॉट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही खोल देना चाहिए, उसको अपग्रेड कर देना चाहिए दोस्तों। दूसरा, लेवल फ्रीज होना। अब ये भी बहुत सारे लोगों की आईडीज पे आज भी समस्या है, उनके लेवल फ्रीज हो चुके हैं, उनको जो इनकम आनी थी वो इनकम आ चुकी है, लेकिन नेक्स्ट स्लॉट ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर आपका लेवल फ्रीज रहेगा, उसमें अगर लोग भी आएंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट दोस्तों जो है आपका मिस हो जाएगा। आपका लेवल कभी फ्रीज नहीं होना चाहिए। फ्रीज कब होता है, जब आपका स्लॉट पूरा भर गया है और आपने नेक्स्ट स्लॉट को ओपन नहीं किया, तो भी आपको दोस्तों लेवल जो है वो फ्रीज हो जाएगा, और आपको उस स्लॉट से जो लेवल फ्रीज हुआ है उस स्लॉट से आपको इनकम आना यहाँ पे बंद हो जाएगी। इसलिए हमेशा जैसे आपका, जब भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास में जितनी इनकम आनी थी उतनी आ चुकी है, आपको नेक्स्ट स्लॉट ओपन कर लेना है। अब दोस्तों एक बहुत ही काम की चीज बताने जा रहा हूं, और उस चीज को आप बिल्कुल तसल्ली से सुने दोस्तों। हमेशा क्या होता है, हमारे पास में जैसे ही फंड आता है हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हम उसका यूज कर लेते हैं, और फंड हमारे पास में खत्म हो जाता है दोस्तों। छोटे स्लॉट्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, $5, $10, $20, $40 एट ए टाइम व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि 5000 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है।
हर व्यक्ति एट ए टाइम एडजस्ट कर सकता है, हर व्यक्ति के पास में होते हैं। लेकिन जब बात आती है दोस्तों $640 का स्लॉट अपग्रेड करने की, जब बात आती है $1250 का स्लॉट अपग्रेड करने की, जब लाख लाख रुपए का स्लॉट अपग्रेड करना होता है दोस्तों, उस समय पे हम दोस्तों अपलाइन से उम्मीद करते हैं, हम उस समय पे किसी और से उम्मीद करते हैं कि सर मेरे पास में अभी फंड की व्यवस्था नहीं है, $1250 का स्लॉट मैं कैसे ओपन करूं। अब 640 का फ्रीज हो चुका है, या टीम जो है वो तैयार है 1250 का स्लॉट करने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में फंड की व्यवस्था नहीं है, हम 1250 का कैसे ओपन करें। इसलिए दोस्तों इसका एक रास्ता होता है, इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, आपका जो भी आखिरी स्लॉट है, जैसे अगर मान लीजिए मेरा $640 का X3 प्रोग्राम का स्लॉट है, अब मुझे पता है कि इससे मुझे 2 इनकम आएगी, X3 प्रोग्राम से 2 इनकम आएगी, 640 यानी कि $1280 की मेरे पास में इनकम आने वाली है। अब मैं दोस्तों ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको खर्च ना करूं, मैं उसको अपनी इनकम ही ना समझूं। मैं ये सोचता हूं कि जब भी पहली बार जब मुझे इस प्रोग्राम से इनकम आएगी फर्स्ट रिसाइकल पे, वो मेरी इनकम नहीं है, वो नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड करने की इनकम है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि हर इंसान, किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी को ये समस्या नहीं आएगी कि उसके पास में फंड नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने आखिरी जो स्लॉट है उसकी जो इनकम है उसको दोस्तों कभी भी खर्च ना करें, उसको एक बार नेक्स्ट स्लॉट के लिए दोस्तों बचा कर रखें। और खास करके ये समस्या जो है ये बड़े स्लॉट में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब पैसा आता है दोस्तों खर्च हो जाता है, लाख रुपए हमने खर्च कर दिए, फिर जब हमें नेक्स्ट स्लॉट बाय करना पड़ेगा तो दोस्तों वो जस्ट डबल का स्लॉट होता है। इसलिए अपनी जो इनकम है उसको आप एक बार सेव करें, नेक्स्ट जब रिसाइकल होगा तब दोस्तों वो आपकी ही इनकम है, आप उसको जितना भी खर्च करें। दोस्तों हमारा भी फंडा यही रहा है, $1250 का स्लॉट अभी जैसे हमारा करंटली में चल रहा है, जैसे ही दोस्तों $1250 से X3 में मुझे 2 इनकम रिसीव होगी, मैं उस 2 इनकम से अपना नेक्स्ट स्लॉट दोस्तों यहाँ पे बाई करूंगा। और मैं 1250 से जो भी मुझे इनकम आ रही है दोस्तों उसको मैं अपनी इनकम नहीं समझता, मैं उसको अगले स्लॉट की इनकम समझ रहा हूं कि ये मुझे अगले स्लॉट के लिए बचा के रख रहा है। अब मेरी इनकम कौन सी है, मेरी इनकम है दोस्तों जो $5 वाले स्लॉट से आ रही है, 10 वाले से आ रही है, 20 वाले से आ रही है, 40 वाले से आ रही है, 320 वाले से आ रही है, वो सारी मेरी इनकम है। मैं उसको आराम से खर्च कर सकता हूँ, आराम से उसको एंजॉय कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको लास्ट स्लॉट हमेशा दोस्तों अपना बचा करके रखना है ताकि आप उससे अगला स्लॉट अपग्रेड कर सकें। दोस्तों इस जानकारी को आप बहुत अपने दिमाग में सेव कर लें कि कभी भी, क्योंकि ये समस्या सिर्फ X3 प्रोग्राम में आती है दोस्तों, X3 प्रोग्राम में ही दोस्तों आपको जो है अपने फर्स्ट रिसाइकल का फंड जो है वो नेक्स्ट स्लॉट में डालना होता है। X4 में आप 3 पेमेंट आपके पास में आते हैं, आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं और एक इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 आप फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। XXX प्रोग्राम में 6 गुना पैसा आता है, इन्वेस्ट हमको सिर्फ डबल के बराबर ही करना होता है, 4 गुना फिर भी हमारे पास बचता है। X गोल्ड प्रोग्राम में 10 गुना आता है जिसमें से डबल के बराबर इन्वेस्ट करना होता है, 8 गुना फिर भी हमारे पास में बचता है। तो वहां पे समस्या नहीं है, सिर्फ X3 प्रोग्राम में हमें ये समस्या जो है देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा कभी भी ना तो अपने स्लॉट को फ्रीज होने दें, ना ही कभी अपने स्लॉट को यहाँ पे रेड होने दें। इस चीज का दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ये आप दोस्तों बहुत सारे आपके उस पर साइन आते होंगे, ओवरटेकिंग का, फ्रीजिंग का, एक्स्ट्रा प्रॉफिट का, ये आपको ध्यान रखना है कोई ओवरटेक ना कर जाए, आपका स्लॉट फ्रीज ना हो जाए। एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपकी टीम से कोई बंदा, अगर किसी ने स्लॉट अपग्रेड नहीं किया और उसकी टीम से कोई कर गया तो वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। स्पिल ओवर्स किस तरह से आते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे दी गई है, समझाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। यही दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बड़े स्लॉट से दोस्तों बड़ी इनकम आती है और छोटे स्लॉट से दोस्तों छोटी इनकम आती है। आप देख सकते हैं $5 वाला स्लॉट दोस्तों 48 बार रिसाइकल होने के बाद भी $485 की इनकम दी है, और $320 वाले स्लॉट ने 3 बार दोस्तों ये भरा है और 3 बार में $1920 की दोस्तों यहाँ पे इनकम हुई है। ये फर्क होता है दोस्तों कि आप जितना बड़े स्लॉट्स में काम करेंगे, आपकी टीम जितने बड़े स्लॉट्स में आएगी, उतना ही बड़ा दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उतनी ही बड़ी आपके पास में इनकम आने वाली है। और दोस्तों जिन भी लोगों ने बड़े स्लॉट्स दोस्तों यहाँ पे बाय किए, बड़े स्लॉट परचेज किए, आज दोस्तों वो फोर्साज के अंदर उनको इनकम भी आ रही है और बड़ी इनकम दोस्तों उनको देखने को मिल रही है। दोस्तों हमने भी दोस्तों रिस्क ली थी जब फोर्साज का XXX प्रोग्राम के अंदर हमने अपने स्लॉट्स ओपन किए थे, $211 $411 के अंदर रिस्क ली थी, और आज उनका बेस्ट दोस्तों जो है बेनिफिट मिला। रिस्क लेने का बेनिफिट हुआ कि आज हमारी टीम दोस्तों वहां तक आई है और हमारे लोग दोस्तों वहां तक अभी आए नहीं है, लेकिन
फिर भी दोस्तों वहां से हमें इनकम आ रही है। तो ये दोस्तों पावर है सिस्टम की, वो है ये है दोस्तों कि आप यहाँ पे अगर बड़ा बेनिफिट लेना चाहते हैं, अपने अपलाइन का बेनिफिट भी आपको उठाना है और अपने टीम का बेनिफिट भी आपको उठाना है, क्योंकि दोस्तों स्लॉट्स तो खरीदने हैं, वो चाहे आज खरीदें, चाहे 2 दिन बाद खरीदें या 10 दिन बाद खरीदें, स्लॉट्स तो आपको बाय करने हैं। तो इससे अच्छा, उससे बढ़िया तरीका है कि क्यों ना दोस्तों एडवांस में अपने स्लॉट्स को बाय कर लिया जाए। मैं X3 प्रोग्राम की बात नहीं करता, लेकिन आप X4 प्रोग्राम के अंदर XXX में एक्सपोर्ट प्रोग्राम में एक्स्ट्रा स्लॉट्स बाय करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको दोस्तों आपके अपलाइन से, क्रॉस लाइन से भी बेनिफिट आने की पूरी संभावनाएं होती है। अगर मान लेता हूं दोस्तों कोई नहीं आया, मैंने रिस्क लिया $211 में, $411 में, अगर मेरे स्लॉट्स में कोई नहीं भी आता तो दोस्तों क्या फर्क पड़ता है, कभी ना कभी मेरी टीम तो वहां तक पहुंचेगी ना, क्योंकि मुझे अगर कॉन्फिडेंस से मैं काम कर रहा हूं तो मेरी टीम वहां तक पहुंचेगी और मुझे वहां से इनकम आएगी। दोस्तों ये इस सिस्टम की खासियत है। तो एक बार दोस्तों स्लॉट्स हमें सिर्फ लाइफ में एक बार बाय करने होते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ लगातार दोस्तों हमारे पास में इनकम आती है। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी चीजों को समझा है, बहुत सारी चीजों को जाना है कि फोरसाज के अंदर किस तरह से काम होता है, वेबसाइट किस तरह से काम करती है। अगर किसी का दोस्तों फोरसाज से वेबसाइट से रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर इससे रिगार्डिंग जो हमने आज का सेशन लिया है, इससे रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि हमारे जितने भी साथी हैं, मोस्ट वेलकम एल के गोहाना सर आपका। गुड मॉर्निंग आशीष सर। मेरा एक सवाल ये है सर, हम जैसे किसी का अगर ये रिसीव लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं जी वेबसाइट से, तो उसमें दिक्कत आती है सर, वो उसका कोई आसान तरीका बताएं। चलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, बहुत सर ने बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे नए लोगों को ये समस्या आती है। दोस्तों सबसे आसान तरीका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोरसाज BUSD के अंदर, जैसे मान लेते हैं ये मेरा रिसीव लिंक है, मतलब जो मेरा पर्सनल लिंक है, मैंने इसको कॉपी किया। अब मुझे इससे कोई आईडी रजिस्टर करनी है, तो दोस्तों मैं जाता हूं अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। दोस्तों ये मैं ट्रस्ट वॉलेट में गया, DApps में गया और DApps के अंदर मैंने इसको सर्च के ऑप्शन में पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम डायरेक्टली अपना जो लिंक है उससे एक आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरा यहाँ पे आईडी नंबर आ गया है, कितने पार्टनर मेरे हैं वो यहाँ पे आ गया है, कितना BUSD मैंने यहाँ पे अर्न किया है वो भी दोस्तों यहाँ पे आ गया है। तो डायरेक्टली या तो मैं रजिस्टर नाउ कर सकता हूं, अगर आपका लिंक कॉपी हो रहा है तो आप इस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपना लिंक भेज करके भी आईडी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका लिंक जो है वो कॉपी नहीं हो रहा है या उससे काम नहीं चल रहा है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं दोस्तों, आप इस लिंक का यूज ना करें। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे डालेंगे forsage.io। ध्यान रखें कि दोस्तों कोई स्पेस बीच में ना हो और कोई भी स्पेलिंग की गड़बड़ ना हो, पूरी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। forsage.io हमने डाला, इसको रन किया और ये जो इथेरियम का साइन है उसको स्मार्ट चेन में कन्वर्ट किया और अब हमने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया। अब रजिस्टर करना है हमें BUSD प्रोग्राम के अंदर, तो हम रजिस्टर BUSD पे क्लिक करेंगे। डिस्क्लेमर आएगा दोस्तों, इसको एग्री और एक्सेप्ट करना है और उसके बाद में अभी यहाँ पे दोस्तों अपलाइन आईडी दोस्तों हमें चेक करनी है। वैसे अपलाइन आईडी अभी 2685 ही दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली जो आईडी होती है वो 1 नंबर आईडी होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपलाइन आईडी यहाँ पे जरूर चेक करें। जिस भी अपलाइन से आप ज्वाइन कर रहे हैं उनको पूछें और उनको 2 बार पूछें, कंफर्म करें हाँ यस कि सर यही आपका अपलाइन आईडी है। अपलाइन आईडी सही होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे की आप प्रोसेस यहाँ से कर सकते हैं और आपका जो आईडी है वो यहाँ पे तुरंत लग जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा है क्योंकि मैंने फोरसाज ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी ट्रस्ट वॉलेट से भी मैं एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ कैसे लॉगिन करते हैं। तो मैं लॉगिन टू योर अकाउंट, लॉगिन टू BUSD और
मैंने आपको बताया था दोस्तों, डायरेक्टली आईडी डिटेक्ट करता है। अगर ट्रस्ट वॉलेट से लॉगिन करेंगे तो डायरेक्टली आईडी डिटेक्ट करता है, और ये भी एक प्रूफ होता है कि ये आईडी दोस्तों हमारी है, ये आईडी मेरी है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने वॉलेट से बिना किसी आईडी डाले, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2685 नंबर आईडी आ गया। इसका मतलब ये आईडी जो है ये मेरी है। मैं लॉगिन करूंगा और यहाँ पे आप इंटरफेस भी देख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। यहाँ पे जहाँ पे प्रीव्यू आ रहा था वहां पे अब अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है कि मैं यहाँ से अपग्रेड कर सकता हूँ नेक्स्ट स्लॉट को। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपको चीजें शो करेगी। तो ये डायरेक्टली आप, अगर आपको प्रॉब्लम आती है आपकी लिंक के थ्रू, तो आप डायरेक्टली आईडी नंबर से भी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं हमारे बीच में इनवाइट करूंगा आशीष सर एक चीज और थोड़ा सा समझाएं। जो रिसीव एड्रेस होता है ना, जैसे कई बार कोई नया बंदा होता है वो रिसीव एड्रेस नहीं दे पाता है, अपना कॉपी नहीं अच्छा। कर पाता है, वो यहाँ से वेबसाइट से कैसे कॉपी करें वो और थोड़ा समझा दें सर। सर ज्वाइन पर्सन का रिसीव एड्रेस की बात कर रहे हैं या नए बंदे के रिसीव एड्रेस की बात कर रहे हैं? ज्वाइन पर्सन का जो रिसीव एड्रेस है उसकी बात कर रहा हूँ सर। जैसे हम उसकी आईडी तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन ठीक उसका है। रिसीव एड्रेस कॉपी करना हो और उस पर क्या नाम है वो किस तरह से किया जाता है? चलिए मैं वो दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, रिसीव एड्रेस को लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है अपना ट्रस्ट वॉलेट। आप डायरेक्टली अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाके BUSD पे जाके और रिसीव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रिसीव एड्रेस आ गया। आप डायरेक्टली यहाँ से भी रिसीव कर सकते हैं। दूसरा, आपकी फोरसाज की जो आईडी होती है दोस्तों, फोरसाज का जो आपका मैं गूगल पे जाके ओपन कर रहा हूँ, forsa.io, लॉग इन टू योर अकाउंट, लॉग इन टू BUSD। अब दोस्तों मुझे यहाँ से मान लीजिए LK गोहाना सर का ही रिसीव एड्रेस निकालना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनके आईडी नंबर डालूंगा 3142। ये आप देख सकते हैं LK गोहाना जी की आईडी है। दोस्तों इनका आईडी नंबर जहाँ पे लिखा है उसके जस्ट नीचे दोस्तों एक एड्रेस लिखा हुआ है 0x3EB4 फिर 32B5। दोस्तों इस एड्रेस के आगे कॉपी का साइन है, मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ये एड्रेस मेरा कॉपी हो गया है। अब मैं इसे व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जिसको अपलाइन को सेंड करना है, डाउनलाइन को सेंड करना है, यहाँ से भी मैं इसको सेंड कर सकता हूँ। ये रिसीव एड्रेस होता है जिसपे आप अपनी BUSD और अपना स्मार्ट चेन दोस्तों यहाँ से मंगा सकते हैं। ऑल क्लियर सर? चलिए लुकमान सर, क्लियर हुआ? सर ये तो हो गया, लेकिन ये कॉपी होता नहीं है कई फोनों में सर, ये कॉपी नहीं होता, ये दिक्कत आ रही है लोगों को। सर ये लीजिए, मैंने इसको कॉपी किया। ऐसा नहीं है सर, कॉपी होता है, आप देख सकते हैं। मैंने ये कॉपी किया और मैंने अभी क्या किया सर, मैं एक बार जस्ट अ सेकेंड। ये लीजिए सर, मैं वेबसाइट पे गया, मैंने रिसीव लिंक को कॉपी किया और मैंने ये सर ये आप ही को सेंड कर दिया। ये देखिए आप, ये लीजिए सर आपका रिसीव एड्रेस। राइट सर, राइट आ गया सर? जी। कॉपी हो जाता है सर, और अगर नहीं कॉपी होता है तो वैसे मंगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपका लिंक कॉपी नहीं हो रहा है तो इसको आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने सिलेक्ट करके कॉपी किया है, ऐसे भी आप सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, है ना। एड्रेस इजीली कॉपी हो जाता है सर, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार दिक्कत जो आती है वो पर्सनल लिंक के अंदर आती है, वो कॉपी नहीं होता है, तो दिक्कत हमें आती है सर यहाँ पे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा मिस ममता कंवर जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। मोस्ट वेलकम है आपका। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये स्लॉट्स हैं, इनको 1 by 1 जैसे X3 X4 है, तो इसको 1 by 1 स्लॉट को परचेज अपने अमाउंट से भी कर सकते हैं या BUSD लेके ही करना पड़ेगा सर? मैडम आपके पास तो इंडियन रुपीज होता है, तो इंडियन रुपीज से तो फोर्साज का BUSD प्रोजेक्ट नहीं चलता है। हमें यहाँ पे पहले BUSD बाई करना होगा, उसी के बाद में हमारा स्लॉट हम अपग्रेड कर सकते हैं। जितने डॉलर का स्लॉट हमें अपग्रेड करना है उतने डॉलर हमारे वॉलेट में होने चाहिए।
ओके सर। और दूसरा ये पूछी थी, जैसे ट्रिपल एक्स है, पहले उसी को क्लियर करके फिर 4x में जाना पड़ेगा कि पहले डायरेक्ट 4x के भी क्लियर कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं मैम, 4 प्रोग्राम है, X3, X4, XXX और X गोल्ड। हाँ इन सर। चारों प्रोग्राम के अंदर हमारा मकसद ये होता है कि आप 1 बाय 1 हर स्लॉट्स के अंदर लगभग बराबर ही चले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ज्यादा बेनिफिशियरी जो स्लॉट्स होते हैं वो दोस्तों X3 और X4 के अंदर होते हैं। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए X3 X4 के स्लॉट्स को। आपको पहले उनके 12-12 स्लॉट्स तक आपको पहुंचना है, और उसके बाद फिर आपको XXX और X गोल्ड प्रोग्राम के अंदर शिरकत करनी है। तो सबसे पहले आप X3 X4 के अंदर फोकस करें, पहले इनके स्लॉट्स को आप अपग्रेड करें, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट जो है XXX और X गोल्ड प्रोग्राम पे जाएं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे बीच में है मिस्टर शोएब आबिद सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शोएब जी। सर अभी मुझे एक हफ्ता हुआ है ज्वाइन किए हुए, 18 जून को ज्वाइन किया हूँ मैं। अच्छा, और फोरसाज का मैं पहले से प्लान सुन रहा था और मुझे प्लान आ रहा था, लेकिन मैं दूसरे एक नेटवर्क में लगा हुआ था। फर्स्ट नेटवर्किंग था वो, 1 साल में 15 लाख कमाया, और उसके बाद मुझे फोरसाज ही सबसे सुटेबल लगा, तो मैं इसमें आया हूँ। अभी तक 6 आईडी डायरेक्ट मैंने लगाई है और सिस्टम को लगभग मैं समझ चुका हूँ। सिर्फ मुझे कॉपी करने नहीं आ रहा है, जो बारकोड है उसको कॉपी करने में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बीएसडी बहुत टाइम हमको मंगाना होता है, ये सर प्रॉब्लम आ रही है। नीचे आपके कॉपी का ऑप्शन होता है सर, उस पर आप क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, बहुत इजीली होता है सर। जी, और फिर सेंड और रिसीव के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं, है ना? हाँ, रिसीव करेंगे, रिसीव जैसे ही आप करेंगे तो नीचे सर कॉपी लिखा हुआ रहता है, बस उस पर क्लिक करें। आपका जो है वो बारकोड कॉपी नहीं होगा सर, आपका सिर्फ एड्रेस कॉपी हो जाएगा, उससे भी आप मंगा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिस्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर बोलने देने के लिए। सर मेरा सवाल ये था कि मैं जैसे अपनी टीम को लीड करना चाहता हूँ, तो उनकी जैसे आईडी खोल के देखता हूँ कैसे मेरे को उनका मतलब स्लॉट बढ़वाने हैं, मैं इजीली उनकी कैसे देख सकता हूँ कि मैं उनको कैसे मतलब उनका भरने वाला है, उस पर ध्यान रखने के लिए। सर उनके लिए देखिए 2 काम कर सकते हैं आप। सर या तो आप अपने डायरेक्ट पार्टनर में जाइए, वहां से 1 बाय 1 सबकी आईडी आपको दिख जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि सर आप अपने डायरेक्ट पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स को आप ज्वाइन करवा रहे हैं, उन डायरेक्ट पार्टनर्स की एक लिस्टिंग करना शुरू करें सर। मतलब उनके आपके पास में नाम, उनका नंबर और उनका आईडी नंबर, ये चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि सर सुबह और शाम एक बार अपनी आईडी खोल के जरूर देखें कि आपको तो कोई स्लॉट अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा, 1 2 दिन 3 दिन के अंदर अपने जितने भी डायरेक्ट पार्टनर्स हैं उनकी आईडी को जरूर ओपन करके देखें, उनके आईडी नंबर से। जैसे हमारे पास में गूगल पे ऑप्शन होता है कि हम वहां पे डायरेक्ट पार्टनर्स की जो है आईडी ओपन करके देख सकते हैं, इससे आप कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट में लीलाधर बहरिया जी सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। आशीष जी, मेरा सवाल इतना था खाली आपसे कि जैसे मेरे को अपग्रेड करना है अपने आप को, और मेरे को जिसने ज्वाइन कराया उसने अपग्रेड नहीं किया, तो उसमें नुकसान किसका है, मेरा या उसका? जो मेरे को ज्वाइन कराया उसका नुकसान है? सर जिसने आपको ज्वाइन करवाया उन्हीं का नुकसान है सर। ओके, उन्हीं का। अगर इनकेस वो अपने आप और उसको पता नहीं हो अपग्रेड करना हो, तो फिर उसको क्या कैसे पता लगेगा? मतलब उसको आई थिंक मैंने उसको पता नहीं था कि अपग्रेड करना है क्या, बट मेरे को पता, मैंने कर लिया अपग्रेड अपने आप को। सर पहली बात तो ये सर, देखिए मैं आपको बता दूं, फोरसाज के अंदर सर वर्किंग ही यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें स्लॉट को कब अपग्रेड करना है, किस समय अपग्रेड करना है। अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसे कब अपग्रेड करना है, इसका मतलब वो फोरसाज नहीं कर रहा है।
Okay. आपको अगर आपको लग रहा है सर कि अपग्रेड करना चाहिए, आप एट ए टाइम अपग्रेड करें सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बार अपलाइन को इन्फॉर्म जरूर कर दें कि सर मैं ये स्लॉट जो है ये अपग्रेड कर रहा हूँ। अगर वो इच्छुक है अपग्रेड करने के, वो भी अपग्रेड करेंगे, नहीं इच्छुक है तो सर आप डायरेक्टली अपग्रेड कर सकते हैं। तो मतलब आई थिंक मैं अपग्रेड करूँ तो मेरे को कोई नुकसान नहीं, चाहे वो करे या आपको ना सर कोई नुकसान नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको कोई नुकसान नहीं। एक आखिरी सवाल था मेरा। मैंने कल ही अपडेट किया था अपने आप को 160 वाला स्लॉट। अभी मैं जब देख रहा हूँ मेरा डैशबोर्ड, हाँ, करो। तो उसमें 320 वाला भी अपग्रेड करने के लिए बोल रहा था। क्या वो अपग्रेड करना चाहिए या